बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रेन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बकरा ईद के हवाले से बीफ दानेदार कोरमा, जो कि इतना ज़बरदस्त और खुशबूदार जायकेदार बनकर तैयार होता है कि आप शादियों वाले कोरमे को तो बिल्कुल भूल जाएंगे और अपने घर में इसे ट्राई करेंगे। बहुत आसान तरीके से और घर के मसालों से बनकर तैयार होता है। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने ऑयल लिया है 2 कप। एक कढ़ाई के अंदर इसको डाल देंगे और प्याज ली थी मैंने 6 मीडियम साइज़ की और इसको मैंने बहुत बारीक काट लिया है। और हो सके तो आप एक आंख वाली प्याज लीजिएगा। उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और इसको स्पून को मुस्तकिल स्टर करेंगे और इसके पास ही खड़े रहना है, बिल्कुल भी नहीं हटना वरना ये जल सकती है। मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लिया मैंने और ये देखें गोल्डन ब्राउन कलर की प्याज को हम निकाल लेंगे स्ट्रेनर में। उसके बाद इसको डिश के अंदर निकाल कर पंखे के नीचे सुखा लेंगे क्रिस्पी होने तक। इसके बाद मैंने ऑयल को कम कर लिया। 3/4 कप ऑयल है ये और इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है। 2 मैंने दालचीनी की स्टिक ली हैं, उसको मैंने तोड़ लिया और आधा मैंने बादियान का फूल लिया। 2 मैंने बे लीफ लिए हैं और 6 मैंने छोटी इलायची और 1 मैंने बड़ी इलायची का मुंह खोलकर डाल दिया। 4 मैंने लौंगे लिए और 1 टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्चें लेकर इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे ताकि ऑयल के अंदर साबुत खड़े मसालों की खुशबू आ जाए। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। इसके बाद मैंने बीफ लिया है 1 केजी, 1 किलो मैंने गोश्त लिया है। हड्डी वाला मिक्स गोश्त है। इसको मैंने सबसे पहले साफ़ किया था। आप मेरी गोश्त को किस तरह से साफ़ करना 4 माह तक महफूज कर सकते हैं बकरा ईद के गोश्त को, वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। इसके बाद मैंने इसको कुकर में डालकर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक डालकर इसको मैंने बॉईल कर लिया। 90% तक आपने इसको गलाना है, फुल कुक नहीं करना। और इसमें अब स्पाइसेस डालेंगे। नमक लिया मैंने 1.5 टीस्पून और चिली पाउडर लिया मैंने 2 टीस्पून। इसके बाद धनिया पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। इसमें हल्दी नहीं जाती। इसके बाद बीफ स्टॉक डालेंगे हाफ कप। इसके बाद इसको मसालों को अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे गोश्त के साथ। 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मैंने मसालों को फ्राई कर लिया। प्याज हमारी क्रिस्पी हो चुकी थी। इसके बाद इसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया। इसको डाल देंगे तमाम प्याज को। प्याज के साथ इसे मिक्स करेंगे गोश्त को। इसके बाद इसमें हाफ कप मज़ीद बीफ स्टॉक शामिल करेंगे और इसे मिक्स करके इसे पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक। इसके बाद इसमें हम दही शामिल करेंगे। दही लिया मैंने 1.5 कप। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था और दही को बिल्कुल लो फ्लेम पर शामिल करेंगे। इसके बाद इसे दही के साथ इसे पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक। दही का पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। इसे ढककर मैंने पका लिया 1 से 2 मिनट तक और दही का पानी भी खुश्क हो चुका। अब इसकी हम भुनाई करेंगे ताकि हमारी दानेदार सी ग्रेवी, दानेदार सा कोरमा बनकर तैयार हो। इसको मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। ये देखिए किस तरह से दानेदार कोरमा बनकर तैयार हो रहा है। इसके बाद इसमें मैंने हाफ कप बीफ स्टॉक मज़ीद शामिल किया। इसकी हम भुनाई कर रहे हैं। ये भुनाई हो चुकी है। आखिर में इसमें गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून और जायफल जावित्री का पाउडर जो कि इसमें कोरमे की जान है वो डालेंगे 1 टीस्पून। हाफ आप जायफल ले लें और 2 जावित्री के फूल लेकर उसे पीस लें या फिर कूट लें। ये आपका 1 टीस्पून बनकर तैयार हो जाएगा। इसको मैंने तकरीबन दम पर 1 से 2 मिनट तक रखा था, बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये हमारा देखें बीफ दानेदार कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू हमारे पूरे घर में फैल गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बीफ दानेदार कोरमा बनकर तैयार है, जो कि इतना मज़ेदार बना था। आप भी इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपके भी घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ही आसान तरीके से और घर के मसालों से हमने इसे बनाया है और इसे मैंने हरी मिर्चों से गार्निश किया। आप इसे घर की रोटी से या फिर तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।